नमस्कार, ये स्टडी बाई एस के शुक्ला चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं कक्षा 12 यूपी बोर्ड हिंदी काव्यखंड के नौका विहार जो सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित है की व्याख्या सरल भाषा में करूँगा। ऐसी सरल व्याख्या कि सीधे दिल में उतर जाएंगे। यह पाठ सामान्य व साहित्यिक दोनों छात्रों के लिए है। व्याख्या शुरू करने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें अतिरिक्त ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो आइए व्याख्या शुरू करते हैं। शांत स्निग्ध ज्योत्स्ना उज्ज्वल अपलक अनंत नीरव भूतल शैकत शैया पर दुग्ध धवल तनवंगे गंगा ग्रीष्म विरल लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल तापस बाला गंगा निर्मल शशिमुख से दीपित मृदु करतल लहरे उर पर कोमल कुंतल गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर चंचल अंचल साने लांबर साड़ी शीश कुड़न से जिस पर शश की रेशमी विभा से भर सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। व्याख्या करने से पहले संकेत लिखेंगे। तो संकेत में पद्यांश के पहली पंक्ति के शुरू के दो शब्द तथा अंतिम पंक्ति के अंतिम दो शब्द लिखते हैं। फिर संदर्भ आप कैसे लिखेंगे? तो संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यखंड में गुंजन से संग्रहित नौका विहार शीर्षक से अवतरित है या उद्धृत है। इसकी रचयिता प्रकृत के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। प्रसंग प्रस्तुत पद्यांश में कवि द्वारा नौका विहार के लिए रात्रि में जब गंगा के किनारे जाते हैं तो गंगा के प्राकृतिक सुंदरता को देखकर उसका मानवीकरण करते हैं। गंगा की क्षीरधारा को देखकर मानवीकरण नायिका के रूप में किया है। शांत स्निग्ध ज्योत्स्ना उज्ज्वल, शांत स्निग्ध मन कोमल चिकनी तरल, ज्योत्स्ना चांदनी, उज्ज्वल स्वच्छ आदि कवि सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि स्वच्छ कोमल चांदनी चारों तरफ बिखरी हुई है या फैली हुई है, शांत वातावरण है, अपलक बिना पलक झपकाए, अनंत जिसका अंत न हो अर्थात आकाश, नीरव शब्द रहित, भूतल धरती और आकाश धरती को बिना पलक झपकाए देख रहा है। पृथ्वी शब्द रहित है, शांत है। शैकत शैया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल, शैकत बालू, शैया सेज या बिछावर, दुग्ध दो, धवल सफ़ेद, तनवंगी पतली गंगा, ग्रीष्म विरल अत्यधिक गर्मी के कारण, अत्यधिक गर्मी के कारण
गंगा का जल गंगा का जलस्तर बहुत कम हो गया है, जिसके कारण बालू के बीच में धीरे धीरे बह रही है। धीरे धीरे बहते हुए ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे मानो लेटी है श्रांत माने थकी हुई, क्लांत, शिथिल, मुरझाई हुई, निश्चल, शांत। तनवंगी गंगा यानी पतली, दुबली पतली दूध के समान सफ़ेद नायिका, थकी हुई, मुरझाई हुई, शांत, दूध के समान स्वच्छ शैया पर, शैकत शैया पर यानी बालू की शैया पर, बिस्तर पर लेटी हुई है या लेटी हुई हो। तापस बाला गंगा निर्मल। तापस बाला, तापस माने तपस्विनी, बाला माने बालिका, गंगा निर्मल, निर्मल माने स्वच्छ, शशिमुख चंद्रमा के समान मुख से, दीपित माने प्रकाशित, मृदु माने कोमल, करतल माने हथेली। गंगा के स्वच्छ जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब ऐसे प्रतीत होता है जैसे मानो गंगा रूपी तपस्विनी बालिका अपने चंद्रमुख को अपनी कोमल हथेली पर रखकर लेटी हो। लहरें उड़ पर कोमल कुंतल, और गंगा में जो छोटी छोटी लहरें उठ रही हैं वे ऐसे प्रतीत होती हैं जैसे मानो उसके कोमल बाल, कुंतल माने बाल, उसके कोमल बाल हों। गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर, तार तरल यानी तारों जड़ित आकाश का प्रतिबिंब। यानी जब गंगा के शांत जल में तारा जड़ित आकाश का प्रतिबिंब या प्रतिबिंबित होता है, तो तारा जड़ित आकाश का प्रतिबिंब ऐसे प्रतीत होता है जैसे गंगा रूपी तपस्विनी बालिका के गोरे अंगों पर या गोरे अंगों का स्पर्श होने पर सिहर सिहर यानी कांपता यानी कपकपाता, तार तरल यानी तारा जड़ित सुंदर आंचल, नीलांबर यानी नीला वस्त्र यानी तारा जड़ित नीला वस्त्र, लहरा रहा नीला वस्त्र, चंचल अंचल सा नीलांबर यानी तारा जड़ित आंचल यानी नीला वस्त्र की जो तारा जड़ित है, चंचल अंचल सा नीलांबर यानी तावन गंगा रूपी तपस्विनी बालिका के गोरे अंगों का स्पर्श होने पर कपकपाता तारा जड़ित सुंदर नीला आंचल लहरा रहा हो, नीला आंचल लहरा रहा हो। साड़ी सी सिकुड़न सी जिस पर शशकी रेशमी विभा से भर, रेशमी माने चमकीली, विभा माने प्रकाश से भरकर, शश माने चंद्रमा, सिमटी है, वर्तुल माने टेढ़ी, मृदुल माने कोमल, लहरें यानी नीला आसमान रूपी
वस्त्र पर टेढ़ी कोमल लहरें चंद्रमा के प्रकाश से भरकर ऐसे प्रतीत होती हैं जैसे गंगा रूपी नायिका के सोने के कारण उसकी साड़ी में सलवटें पड़ गई हों, सिकुड़ गई हों। काव्य सौंदर्य में भाषा में शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली, छंद में स्वछंद, रस में श्रृंगार, अलंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवी और अनुप्रास। चांदनी रात का प्रथम प्रहर, हम चले नाव लेकर सत्वर, सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचार। लो पाले चढ़ी उठा लंगर, मृदु मंद मंद मंथर मंथर, लघु तरणि हंसनी सी सुंदर। तीर रही खोल पालों के पर, निश्चल जल के सुच दर्पण पर, बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर। दुहरे ऊंचे लगते क्षण भर, काला काकर का राजभवन, सोया जल में निश्चिंत प्रमन, पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। चांदनी रात का प्रथम प्रहर यानी कवि नौका विहार के लिए चांदनी रात के प्रथम प्रहर में नाव लेकर शीघ्र गंगा के किनारे पहुँचते हैं। यानी चांदनी रात के प्रथम प्रहर में नौका विहार के लिए कवि नाव लेकर शीघ्र गंगा के तट पर पहुँचते हैं। गंगा की जो सुंदरता है उसका वर्णन करते हुए कवि कहते हैं, सिकता की सस्मित सीपी पर, सिकता माने बालू की, सस्मित यानी मुस्कान युक्त, सीपी पर यानी बालू की मुस्कान युक्त सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचार। यानी चंद्रमा रूपी मोती की ज्योत्सना माने चांदनी रही विचार। यानी बालू की मुस्कान युक्त सीपी पर चंद्रमा रूपी मोती की चांदनी विचरण कर रही हो। लो पाले चढ़ी, पाले चढ़ी उठा लंगर, नाव आगे बढ़ने लगी, उस पाले चढ़ा दिया गया है, लंगर को खोल दिया गया। जो नाव लोहे के, लंगर मतलब लोहे का बना कील, नाव को एक जगह स्थिर रखने के लिए। पाले यानी लोहे का टीने का एक चद्दर होता है जो नाव के ऊपर लगाया जाता है, नाव को आगे बढ़ाने में वह सहायक होता है। तो लो पाले चढ़ी यानी पाले को उठा लिया गया है, लंगर खोल दिया गया है। नाव मृदु माने मृदु, मधुर, मंद मंद यानी धीमी धीमी, मंथर मंथर धीरे धीरे, लघु तरण यानी छोटी नाव, हंसनी सी सुंदर हंसनी के समान सुंदर, तीर रही खोल पालों के पर, तीर रही यानी तैर रही खोल पालों के पर, यानी अपने पाले रूपी पंख को खोल करके तैर रही है। यानी नौका विहार करने के लिए नाव के पाले चढ़ा दिया गया है, लंगर को उठा दिया गया। नाव धीमे धीमे धीरे धीरे धीमे धीमे छोटी नाव आगे बढ़ते हुए सुंदर हंसनी के समान तैर रही है, आगे बढ़ रही है। निश्चल जल के शुच दर्पण पर, निश्चल जल यानी गंगा के शांत जल, गंगा का शांत जल, शुच माने पवित्र, दर्पण यानी गंगा का स्वच्छ जल
मानो क्या है, स्वच्छ दर्पण हो और बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, रजत पुलिन निर्भर यानी चांदी के समान सुंदर दोनों तट गंगा के स्वच्छ जल में प्रतिबिंबित होकर कुछ समय के लिए दुगुने व्यक्त होते हैं। दोहरे माने दुगुने ऊंचे लगते हैं, यानी क्षण भर के लिए दुगुने व्यक्त होते हैं या सुशोभित होते हैं, अच्छे लगते हैं। काला कांकर का राजभवन सोया जल में निश्चिंत प्रमाण। काला कांकर का राजभवन, गंगा के तट पर काला कांकर का राजभवन है। काला कांकर का राजभवन शोभायमान है, उसका प्रतिबिंब गंगा के जल में ऐसे प्रतीत होता है जैसे काला कांकर का राजभवन गंगा के जल रूपी विस्तार पर निश्चिंत, प्रमाण माने शांत, सोया हो या सो रहा हो, अब पलकों पर वैभव पलकों पर वैभव स्वप्न सघन, और उसकी झुकी पलकों पर झुरकी हुई पलकों में वैभव माने ऐश्वर्य, सुख ऐश्वर्य के स्वप्न सघन माने घने स्वप्न देख रहा हो। यानी गंगा के तट पर काला कांकर का राजभवन शोभायमान है या सुशोभित हो रहा है, उसका प्रतिबिंब गंगा के जल में ऐसे प्रतीत होता है जैसे मानो काला कांकर का राजभवन निश्चिंत शांत गंगा के जल रूपी विस्तर पर सोया हो और उसके पलकों में, झुके पलकों में ऐश्वर्य के घने स्वप्न या ऐश्वर्य के सुख ऐश्वर्य के वह सघन स्वप्न देख रहा हो। काव्य सौंदर्य में भाषा में शुद्ध साहित्य खड़ी बोली, रस में शांत, छंद में स्वछंद, अलंकार में रूपक, उपमा, पुनरुक्ति प्रकाश, मंद मंथर मंथर, पुनरुक्ति प्रकाश, मानवीय करण और उत्प्रेक्षा। नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर, विस्फारित नैनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल, तारिक दल ज्योतित कर नभ का अंतस्थल, जिनके लघु दीपों को चंचल अंचल की ओट किए अविरल, फिरती लहरें लुक छिप पल पल, सामने शुक्र की छवि झलमल, तैरती परी सी जल में कल, रूप हरे गजों में हो झल, लहरों के घूंघट से झुक झुक, दसवीं का शश निज तिर्यक मुख, दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। नौका से उठती जल हिलोर, अरे जब एक साथ नौका विहार के लिए गंगा में नावें आगे बढ़ती हैं तो उनके चलने के कारण गंगा में लहरें उत्पन्न होती हैं। लहरों के कारण आकाश, नभ माने आकाश, आकाश का एक छोर से दूसरा छोर हिलता हुआ प्रतीत होता है। विस्फारित नैनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल,
यानी गंगा के शांत जल में तारक दल यानी तारों का समूह यानी तारों का प्रतिबिंब, गंगा के शांत जल में तारों का प्रतिबिंब ऐसे प्रतीत होता है जैसे मानो विस्फारित नयनों से, विस्फारित यानी फाड़ फाड़ कर नयन मन नेत्रों को ज्योतित कर प्रकाशित करके नव आकाश का अंतस्थल यानी अंदर का यानी गंगा के भीतरी भाग का अपने प्रकाश से प्रकाशित करके कुछ खोज रहे हो। यानी गंगा के शांत जल में तारों का प्रतिबिंब ऐसे प्रतीत होता है जैसे आकाश का अंतस्थल यानी आकाश के अंदर यानी भीतरी भाग को अपने प्रकाश से प्रकाशित करके आंखें फाड़ फाड़ कर कुछ खोज रहे हो। जिनके लघुदीपों को चंचल यानी जिनके तारे रूपी दीपों को चंचल अंचल माने आंचल की ओट माने छिपा कराड़ किए अविरल यानी निरंतर लगातार लहरें पल पल इधर उधर छिपती हुई प्रतीत होती हैं। यानी जिनके तारे रूपी लघुदीपों को गंगा की चंचल लहरें हर पल प्रत्येक समय छिपाए हुए इधर उधर छिपती हुई प्रतीत होती हैं। सामने शुक्र की छवि झलमल यानी गंगा के तट पर सामने शुक्र तारा की छवि झलमला रहा है। शुक्र तारा झिलमिला रहा है। झिलमिलाते हुए ऐसे प्रतीत होता है जैसे तैरती परी सी जल में कल, जैसे मानो कोई परी तैर रही है। यानी सामने शुक्र तारा की छवि गंगा के जल में ऐसे प्रतिबिंबित हो रहा है या ऐसे प्रतीत होता है जैसे मानो कोई परी जल में तैर रही हो। रूप हरे कचों में, कच मन बाल यानी चांदी के जैसे बालों में हो जल, यानी लहरों में कभी वो क्या होता है छिप जाता है। चांदी जैसे बालों अर्थात लहरों में वह छिप जाता है। लहरों के घूंघट से झुक झुक दशमी का सच निज तिर्यक मुख। लहरों के घूंघट से यानी लहर रूपी घूंघट से झुक झुक दशमी का यानी दशमी सच माने चंद्रमा, निज माने अपने, तिर्यक माने तिरछा मुख दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक यानी मुग्ध हो करके दशमी का चंद्रमा लहर रूपी घूंघट से कभी अपने को अपना तिरछा मुख दिखा देता है तो कभी लहरों में, चंचल लहरों में छिप जाता। वैसे ही जैसे अपनी सुंदरता से अनभिज्ञ कोई नायिका अपने सुंदर मुख से कभी जैसे घूंघट हटा लेती है और कभी लज्जावश अपने मुख को घूंघट से ढक लेती है, वैसे दशमी का चंद्रमा कभी अपना तिरछा मुख दिखला देता है और कभी चंचल लहरों में छिप जाता है। काव्य सौंदर्य में भाषा में शुद्ध साहित्य, खड़ी बोली, छंद, स्वच्छंद, रस, श्रृंगार व शांत, अलंकार, मानवीकरण, उत्प्रेक्षा, उपमा व रूपक।